दोस्तों 29 अक्टूबर धनतेरस वाले दिन बस कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के और लौंग वाला यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। धन दौलत आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। करियर कारोबार में आपको मिलेगी उन्नति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर अचानक से बढ़ने लग जाएगा। आपका बैंक बैलेंस, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों 29 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है, और अगर इस दिन आपसे 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के और लौंग वाला उस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मानकर चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी का साक्षात वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, और यह एक ऐसा उपाय है जिसका लाभ आपके पूरे जीवन मिलता रहेगा। और जिसने भी हमारे वीडियो में बताएं अनुसार सही मुहूर्त पर यह 1 रुपए के सिक्के और लौंग का उपाय कर लिया, उसे करोड़पति बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसका गारंटी हमारा चैनल प्राचीन ज्ञान आपको देता है। इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां लक्ष्मी। दोस्तों आपको हम एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। इस दौरान माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और अगर आप धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज 1 रुपए के सिक्के और लौंग का उपाय करेंगे, तो तुरंत माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। जरूर ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपको अपना आशीर्वाद देगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि आखिर 1 रुपए के सिक्के और लौंग का उपाय करके कैसे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपने देखा होगा जब भी धनतेरस आता है, दिवाली आती है, तो आपके घर वाले जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू करते होंगे तो हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रखकर पूजा को शुरू करते हुए, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह का साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वह माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लौंग में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा बहुत से तांत्रिक जो होते हैं वह लौंग की माला पहनते हैं। वेद पुराण में तो साफ साफ यहां तक लिखा हुआ है कि अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर लौंग का उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी खाली नहीं जाता। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और धनतेरस के दिन अगर आप सिक्के और लौंग का सही तरीके से उपाय कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन के समस्त प्रकार के परेशानियों को तुरंत के तुरंत खत्म कर देगा और आपके जीवन में आपको माता लक्ष्मी जी का तुरंत आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो धनतेरस के दिन आप करके लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा।
इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए बहुत ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा और इस उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए ताकि इस उपाय को आप सही मुहूर्त पर कर सके। धनतेरस वाले दिन जैसे सूर्यास्त हो जाए, आपको आपके घर के पूजा घर पर बैठना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपके लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने इसमें कुछ चीजें आपको रखनी है, जैसे कि 1 रुपए का सिक्का, 3 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है। पोटली को बनाने के बाद अपने हाथ में इस पोटली को पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है। इस पोटली को ले जाकर के अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप रुपया, पैसा, सोना, चांदी रखते हैं, उसके अंदर दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने धनतेरस के दिन कर लिया तो मान के चलिए यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जो उपाय आप करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र है आपका साथ दे, तो एक काम कीजिएगा। धनतेरस की रात आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। 2-1 रुपए के सिक्के अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। 2 सिक्के में 1 सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के को आपको अपनी अलमारी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने धनतेरस की रात कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। धन संबंधित निर्णय से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आए, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों बस इतना कीजिएगा कि धनतेरस को रात के समय 13 दीपक जलाना काफी शुभ माना जाता है। इसके लिए 13 दीपक लें और उसमें घी बाती लगाने के साथ 1-1 लौंग भी रखें। इसके बाद इन्हें अपने घर के आंगन में रख दें। बाद में आधी रात को 13 लौंग को उठाकर घर के किसी कोने में गाड़ दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही बिजनेस में अपार सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय अगर आपने धनतेरस के दिन कर लिया तो घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। उस घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। यह एक ऐसा उपाय है जो आपको प्रत्येक धनतेरस और दिवाली को जरूर करना चाहिए। और अगर यह उपाय धनतेरस और दिवाली के दिन किया जाए सूर्यास्त के बाद, तो यह उपाय एक परिवार को पूरा फायदा देता है और एक घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जो उपाय को करना आप मत भूलिएगा। दोस्तों, आप धनतेरस के दिन कुबेर भगवान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को 1 जोड़ा लौंग चढ़ा दें। ऐसा रोजाना करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आता है, लेकिन आपके जीवन में धन टिकता नहीं है। आपके हाथ में जो भी रुपए आ रहा है वह भी फिजूल खर्ची में उड़ जा रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं।
तो इसकी मुख्य वजह होती है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिकता है। और पूरे साल में सिर्फ धनतेरस के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो आपका शुक्र ग्रह सही हो जाएगा। आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आपकी जीवन में धन नहीं टिक रहा है, वह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धनतेरस के सूर्यास्त के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और गिनकर 3 लौंग लेना है। घर के बाहर आपको निकालना है। घर के बाहर किसी सुनसान जगह पर चले जाइए। इस 3 लोगों को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं ओर आपको 7 बार घुमाना है और जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ यह उपाय अगर आपने इस धनतेरस को कर लेंगे तो आपके ऊपर कोई दोष है वह खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अंतिम उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो धनतेरस के दिन में यह उपाय सूर्यास्त से पहले कभी भी कर लीजिएगा। आपको अपने घर पर 11 रोटी बनवानी है। आपको नहाने धोने के बाद सबसे पहले घर के पूजा घर में एक घी का दीपक जला देना है। 11 रोटी पर एक एक लांग रखना है और घर के पास किसी भी गाय को खिला देना है। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और यह उपाय अगर आपने धनतेरस वाले दिन कर लिया तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से फिर आपको आपके जीवन में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप मां लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को मार झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर एन सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील, बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है। और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए जो दीपावली के दिन होता है। काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए। नहीं, काले रंग की कोई सामान है
ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके जूते हैं, ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डालकर के घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, प्राचीन जानकारी की ओर से आप लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में इस फल के एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा। 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वो देगा। इसे फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा, जहां भी पैसों की जरूरत होगी धन खींचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस लेकर आता है, उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस या दीपवाली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी को यह फल अति प्रिय है, और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उसे फल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है, एवं जय भगवान धन्वंतरी। दोस्त, सबसे पहले फल है गूलर का फल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो आपको बताने जा रहे गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या धनतेरस के दिन अपने घर पर ले आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गढ़ दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ाया, तुरंत थी भगवान नरसिंह जी की हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कहराने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्ष राज, मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर के अपने घर पर स्थापित कर लेगा तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे है? देखिए, दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उसे गूलर के वृक्ष को देना है। फिर उसे गूलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गूलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर में पूजा घर पर स्थापित कर देना है।
इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि सीता माता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली वाले दिन एक सीताफल खरीद करके लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यह उपाय अगर दिवाली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। अगर वह व्यक्ति दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दे तो उसका जीवन बदल जाता है। तीसरा, जो आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद करके लाना है वह है जड़ी। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दिवाली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है, यह कमल की जड़ी मिल पाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमल गट्टे की माला दिवाली या दशहरे के दिन खरीद करके ले आए और इसको अपने पूजा घर पर स्थापित कर ले और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग यह उपाय करते हैं और उनको इनका लाभ भी मिला है। और अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस दिवाली के बाद आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में धनतेरस की तथा